सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 69 क्लास 10वीं विज्ञान जो कि आपको 18 दिसंबर को करनी है उसको पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, वह विधि जिसमें नर युग्मक जो कि शुक्राणु कहे जाते हैं, मादा युग्मक जो कि अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अगर निषेचन नहीं होता तो जो अंडा है उसका क्या होता है। निषेचन ना होने की स्थिति में अंडा लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है और गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी व स्पंजी हो जाती है। निषेचन न होने पाने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती। अंत इस परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूक के रूप में निकलती है। यह चक्र लगभग हर माह होता है। अंत इसे ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म भी कहते हैं। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। परिवार नियोजन न केवल माता पिता व उसकी संतान के लिए उपयोगी है बल्कि समाज एवं राष्ट्र के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि बच्चों के जन्म नियंत्रण करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था या अन्य स्रोतों को संरक्षण किया जा सकता है। सुरक्षित यौन संबंध HIV एड्स, इनमें क्या समानताएं हैं या क्या आपस में रिलेशन है। बहुत से रोग ऐसे हैं जो यौन संपर्क के कारण फैलते हैं, जैसे कि कवक विषाणु का संक्रमण, मत्स्य होना, HIV एड्स बहुत ही घातक बीमारी है और अत्यंत संक्रामक भी है। अगर असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है ज़्यादातर ये, यदि किसी अवरोध जैसे कॉन्डोम का उपयोग कर किया जाए तो ये रोग एक साथी से दूसरे में नहीं पहुंचेगा और हम एक दूसरे से बचा सकते हैं अपने आप को। जनन स्वास्थ्य का मतलब यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले व प्रजनन के अंगों की स्वच्छता का पूरा ध्यान दे। परिवार नियोजन के अलग अलग उपायों में सबसे पहला है यांत्रिक अवरोध। इस विधि के द्वारा नर शुक्राणु अंड कोशिकाओं के पास नहीं पहुंच पाते, उनमें बीच में अवरोध होता है, उदाहरण कॉन्डम। हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। इस विधि में हार्मोन के असंतुलन के कारण समय पर अंडे का मोचन नहीं होता, अंत निषेचन नहीं हो पाता। यह असंतुलन गर्भनिरोधक गोलियां इंजेक्शन के द्वारा होता है, लेकिन लंबे समय तक इनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होता है, इस विधि में डॉक्टर द्वारा महिला के शरीर में एक यंत्र को लगा दिया जाता है जो शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है, उदाहरण है कोपर्टी। शल्य क्रिया जो है काफ़ी पुरानी है। इस विधि के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है। पुरुष के अंदर जो है शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिसको नसबंदी आपने सुना होगा, इसको वेस्कोटमी कहते हैं। महिलाओं के अंदर अंड वाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है, इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अभ्यास के 2 प्रश्नों को उत्तर इसी पेज पे है हमारा। एक तो क्वेश्चन नंबर 2, परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पे है। बाकी आपको अगली स्लाइड में मिल जाएंगे। अभी पहला प्रश्न क्या था, निषेचन क्या है, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। वह विधि जिसमें नए युग्मक व मादा युग्मक आपस मिलकर युग्म बनाते हैं उसे निषेचन कहते हैं। और जब अंड का निषेचन नहीं होता तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडा प्रदान प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अंत यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त मुकस के रूप में निकलती है। तो आप खाली तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें इन दोनों को छोड़ देना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं। ये यहाँ से है इसका उत्तर, इसको आपने यहाँ से लिखना है। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी व स्पंजी हो जाती है। निषेचन न हो पाने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती है। इसकी परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त मुख से बाहर निकलती है। चक्कर लगभग हर माह होता है। इसे ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, HIV एड्स के कैसे बचाया किया जा सकता है। ये इसका उत्तर है, डिस्पोजेबल सुइयों का उपयोग करके, सुरक्षित सेक्स करना यानी कॉन्डम का उपयोग, नियमित स्वास्थ्य जांच, गर्भावस्था की निगरानी करना और एक अन्य महत्वपूर्ण बात एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। उम्मीद करते हैं वर्कशीट पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।